समाज में किसी प्रकार की बात चल रही है, लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं। उसमें से कुछ आदमी चुप हैं, चुप रहते हैं। तो कहने का मतलब जो चुप हैं उसके विषय में उल्टा सीधा कोई कुछ बोले तो ये बोलते हैं, सोचते हैं खुद को, दूसरे को खुद से नीचा गिराते हैं। लेकिन उनको खुद नहीं समझ में आता है कि हम दूसरे को नीचा तो गिराते हैं, लेकिन दूसरे को नीचा गिरा के हम खुद कितना नीचा गिर रहे हैं, ये लोगों को नहीं ध्यान रहता। कहने का मतलब दूसरे को तो तुम मूर्ख समझे, इसीलिए तो उनको उल्टा सीधा बोले ना। हैं? अरे तुम लोग तो, कहने का मतलब कि बोलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किसी चीज को अच्छी तरह समझ लेना बहुत बड़ी बात हुआ करती है। तो बोलना ही कोई बड़ी बात नहीं। वो क्या समझ के खामोश है, क्या समझ के चुप है, क्या समझ के मौन धारण किया है, नहीं बोल रहा है, क्या उसके अंदर में वेदना है, ग्लानि है, क्या वो स्टेज उसके अंदर में है, क्या समझ के वो शांत है, उसको तुम एक प्रकार से मूर्ख समझ के उल्टा सीधा बोले ना, एक प्रकार से होशियारी दिखाए। तो होशियारी नहीं दिखाए, तुम इसमें अपनी खुद होशियारी देखो कि जिसकी होशियारी तुम खुद छीने, उसी की होशियारी छीनने चले हो। ये भी तो देखो ध्यान से। पहले कहने का मतलब कि अपना आदमी देखता है, इसके बाद दूसरे का देखता है, ठीक है। कोई भी आदमी कहीं पे चुप है, क्या सोच के चुप है? यार चुप रहोगे तो ज्यादा आनंद मिलेगा। तुम जितने बकर बकर करोगे उतने दुखी रहोगे, तुम्हारा उतने पाप बढ़ेगा जितने तुम बकर बकर करोगे। हाँ, कोई अच्छी बात अगर तुम बकर बकर कर रहे हो जो सुनने लायक है, इसमें तुम्हारा पाप भी खत्म होंगे, तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, साथ साथ तुम्हारी आयु बढ़ेगी, ठीक है। हर तरह से तुमको लाभ मिलेगा। लेकिन फालतू बातें अगर तुम किसी की लाई चुगली या किसी की निंदा या ईर्ष्या द्वेष अंदर में लिए हो एनी टाइम, ठीक है, किसी की लाई चुगली कर रहे हो, तो ये अगर ऐसी हरकत कर रहे हो तो इसमें तो भाई भगवान को भी दोष लगेगा। अपने आगे किसी की अगर लाई चुगली कर रहे हो, क्या कैसा कोई भी आदमी हो, तो वो तो आदमी नहीं सुन रहा है, तो इसका दंड तुम्हें भगवान न देंगे कि इंसान कौन देगा? क्योंकि इंसान तो सुन ही नहीं रहा, दंड कहाँ से देने आएगा तुम्हें? तो लाई चुगली किसी का करना ही क्यों? जो कहना है मुंह पे बोल देना है, नहीं बोल देना है तो खत्म कर देना है, खत्म कहानी। अब एक बात ये भी है कि जिंदगी में अगर सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। अगर किसी बात को लेकर तुम गूंजते रहोगे तो फिर उसी आग में तुम सुलगते रहोगे, ये बात है। तो कान से तुम्हारे वो बात नहीं हटेगी तो कैसे कोई नई बात तुम्हारे दिमाग में डटेगी? हमें पूछते हैं। हटेगी तभी तो नई भावना तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसेगी, डटेगी, चमकेगी, बनेगी, आएगी। नहीं तो कैसे आएगी? तो ये विचारधारा बिल्कुल गलत है। समाज में किसी व्यक्ति की अच्छाई, सौंदर्यता और कुरूपता की पहचान उसके विचारों और कर्मों से की जाती है, शरीर के थोबड़ा से नहीं की जाती है कि शरीर के थोबड़ा से की जाती है। तो किसी को कोई अगर अपमानित करता है तो ये गलत बात है। किसी को कोई कहीं पे अपमानित न करे। कोई कैसा भी आदमी हो, भगवान का दिया हुआ है। किसी ने कहा है कि खुदा ने सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना होता है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से, ठीक है। तो किसी की अपमान न करें। जो व्यक्ति आपका अपमान करे ऐसे व्यक्ति से सदा दूर रहो। ऐसे लोग वो गंदी नाली कीड़े होते हैं जो पैदा भी गंदी नाली में हुए थे और लोगों को घसीट घसीट कर उसी गंदी नाली में मारना चाहते हैं। तो अगर जिसके अंदर ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहो।
अगर अपनी सम्मान चाहते हो तो। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि अपनी सम्मान के लिए दूसरों को अपमानित करने में लग जाते हैं। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि कलयुग है, यहाँ लोग अपनी परेशानी से ज़्यादा दूसरों को खुश देखकर ज़्यादा जलते हैं। कैसे भी खुश हो, चाहे उसका बिगड़ा ही समय अगर तुमको हंसी खुशी में देखेंगे तो वो जलना शुरू कर देंगे, ऐसा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ लोग तो उसी में मिल जाते हैं कि चलो हंसी खुशी कर रहा है, क्या है, हंसी खुशी तो हमें चाहिए, क्या लेना है। कुछ लोग तो उसी में मिल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं सोचते हैं अरे इसको तो रोना चाहिए, साला ये हंस रहा है, ऐसा क्यों है? इसको तो रोना चाहिए, क्यों हंस रहा है, ये एनी टाइम क्यों खुशी रहता है भाई, इसको तो दुखी रहना चाहिए है। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो इंसान भी 3 तरह के होते हैं। अगर कोई जा रहा है रास्ते में गंदा है तो कोई उसको एक बार देखा, इसके बाद ला के चला गया, बोला हाँ गंदगी है, ठीक है। दूसरे प्रकार का इंसान उसको देखा, अरे गंदगी है, निरीह के अच्छे से देख रहा है, उसको लगता है सूंघ लेगा अच्छे से। जब तक नाक में नहीं सेंट गया तब तक उसका कन्फ्यूजन नहीं गया, बोला जब नाक में सेंट गया तब कन्फ्यूजन खत्म हो गया, बोला कि हाँ 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 गंदगी है, ठीक है। ऐसे दूसरा प्रकार का इंसान। तीसरा प्रकार का इंसान वो है कि उसको देख रहा है गंदगी है, वाकई में गंदगी है, उसको बैठ के उसको देखेगा, उसको सूंघेगा, उसको उंगली में लगाएगा, फिर नाक में लगाएगा, अच्छे से जब मस्त सेंट ले लेगा तो बोलेगा ये गंदगी है भैया, चल यहाँ से चलते हैं, तब वो जाके निकलेगा। तो उसी तरह से 3 श्रेणी के इंसान होते हैं धरती पे। तो ये हमारी भावनाओं के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस श्रेणी के बनना चाहते हैं। हाँ, दूसरा कोई कैसा बना रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि दूसरा कोई बना रहा है तो उसको भी कोई और बना रहा है, ये बात अपने स्थान पर है। अपने आप में तुमको सम्मानित रहना चाहिए। दूसरा कोई क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, तुमसे लेन देन नहीं है। तुम अपने आप में सम्मानित हो कि नहीं हो, हमें पूछते हैं। अगर नहीं हो तो जिंदगी भर अपमानित रहोगे और जिंदगी भर लोगों की तरवा झाड़ोगे और गिड़गिड़ाओगे इज्जत के लिए, और कोई इज्जत देने वाला नहीं है क्योंकि सब इज्जतदार हो गए। इसीलिए हम यही कहना चाहते हैं कि मस्त होने की बाद में भी अस्त व्यस्त होने की सोच मन में क्यों रखे, पशुओं जैसी घटिया हरकतें क्यों करे, किसी की अपमान क्यों करे हैं? पहले ये तो देखो कि तुम किसके सम्मान के, किसके कर्तव्य के, कर्म के बल पर सम्मानित हुए हो, ये तो देखो कम से कम हैं। पहले अपनी होशियारी देखो, फिर दूसरे को मूर्ख तुम बनाओ समाज में। ये कहने का मतलब हम बोल रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि किसी को हम कुछ बोल रहे हैं, लेकिन ये देशारीति बोल रहे हैं, सबके लिए बोल रहे हैं। कोई किसी को कहीं पे अपमानित न करे, चाहे वो कैसा भी आदमी हो, चाहे उसकी कैसी भी हो स्थिति। क्योंकि वो चुप घुप इसलिए है कि वो निष्कपट है, उसके अंदर किसी प्रकार का लालच लोभ नहीं है, कपट नहीं है, इसके लिए वो चुप घुप है। यही कहने का मतलब, शांति से जितना शांत अपने आप को रखोगे उतना ही सक्सेस रहोगे, सफल रहोगे, और जितना ही गड़बड़ रहोगे उतना ही डिस्टर्ब रहोगे। क्योंकि हमारा ये शरीर लोहे की तरह है, जितना ही ठंडा रहेगा उतना ही मजबूत रहेगा, ऐसा है। किसी बात का जवाब आप दे सकते हैं, किसी बात का आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर लड़ाई आप ले रहे हैं तो ये धर्म के विरुद्ध है। क्योंकि बातों का जवाब बातों से दिया जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाता है। लेकिन आजकल ऐसा ही होता है, ईंट का जवाब लोग पत्थर से देते हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति हम उसको नहीं मानते,
जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति हम उसको मानते हैं जो उसी मारी हुई फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले, हम उसको होशियार समझते हैं। लेकिन आजकल ऐसे लोग हैं, जब लोगों में कमजोरी देखते हैं तब मजबूती दिखाते हैं, और जब मजबूती आती है तो खामोशी दिखाते हैं, खामोशी धारण कर लेते हैं कि अरे अब तो पार नहीं मिलेगा भैया, चल खामोशी में ही गुजारा है, चल, ऐसा सोच लेते हैं। ये कहने का मतलब। तो आप खामोश रहेंगे, मौन रहेंगे, तभी प्रेम आएगा, तभी सब आएगा। तो जब कहने का मतलब तुम खुश रहते हुए तुम किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते, तो तुम मस्त होकर के, मौन होकर के किसी की बुराई क्यों करोगे भाई? हैं? तुम अपने आप में मस्त हो तो अपनी मस्ती में रहो ना। हैं? तुम किसी व्यक्ति को क्यों नीचा दिखा के उसको